मैंने सुबह वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, ध्यान से देख लो इनको दोनों को एक बार। फिर अगली चीज़ दिखा रहा हूँ मैं कि प्रोफाइल रिन्यूड, प्रोफाइल रिन्यूड, प्रोफाइल रिन्यूड, प्रोफाइल रिन्यूड। चेक कर लिया आराम से। ये वाली थी सुबह, विशाल जी की मेल थी, ठीक है। अब मैं आपको चलता हूँ एक और मेल के ऊपर। ये लीजिए दूसरी मेल, ये है प्रोफाइल रिन्यूड, प्रोफाइल वेरीफाइड है दोनों पे। प्रोफाइल वेरीफाइड है, यहाँ पे प्रोफाइल रिन्यूड है। अब ये देख लो, मान लो बच्चे ने रिन्यू कर दी 17 फरवरी को, ये नीचे टाइम दिखा दे रहा है, 17 फरवरी को रिन्यू कर दी, और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वालों ने वेरीफाई कर दी 28 फरवरी को। तो ये फरवरी का मंथ फरवरी में ही रह जाता है। इट्स मीन योर रिन्यूअल डेट इज सक्सेसफुली सबमिटेड, ठीक है। ये चीज़ होती है। अगर ये मंथ नेक्स्ट नहीं गया, इसमें बेनिफिट यही हुआ है, तो ये कैंडिडेट सेफ़ है। अब सेफ़ वो नहीं है जिसने रिन्यू तो कर दी 28 फरवरी को, वेरीफाई कर दी 2 मार्च को, 3 मार्च को, अप्रैल को, मई को, जून को, मतलब नेक्स्ट मंथ पे बात चली गई, चाहे दिन हो एक। अब इसमें हो सकता है कि कैंडिडेट की गलती हो या ना हो, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की गलती हो या ना हो, लेकिन इसमें भुगतेगा सिर्फ कैंडिडेट ही, ठीक है। इसीलिए अपनी आगे से याद रखना एक एक चीज़, कि अपनी प्रोफाइल लास्ट 5-7 दिनों से पहले ही कर लें, क्योंकि कई बार एक हफ्ते का टाइम लगा दिया जाता है, फिर आपको ही भुगतनी पड़ती है। हर एक चीज़ आपके ऊपर ही आके पड़ेगी। बत्ता किसी का कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ आप लोगों का कैंसिल होगा। अभी आगे वो दिखाता हूँ आप लोगों को। ये दीपा जी की मेल थी, ठीक है। तो इसमें सब कुछ सही है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है अभी तो, ठीक है। कल 2 मंथ का भत्ता आया भाई लुहारू ब्लॉक का, तो किसी ने टेक्स्ट मैसेज करके बताया है, क्योंकि उसके पास टेक्स्ट मैसेज नहीं आया, ठीक है, ओनली मेल करके बताया है। प्रवीण सिंह बोलते हैं कि भाई यूर रजिस्ट्रेशन नंबर नोट अलाइव आ रहा है, सक्षम आईडी ओपन करते ही दोनों आईडी का अलग अलग नंबर दिखा रहा है, करिए भाई एक बार चेक, आईडी वाली तो रिन्यूअल है। देखो भाई सभी एक बार ध्यान से सुन लो, आप लोगों की इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं, तो डेली इसके ऊपर इन बातचीत करने से क्या फ़ायदा है। अगर आपने बीच में टाइम छोड़ दिया है, एक मंथ का टाइम निकल गया है, जैसे कि 28 फरवरी को किया है, 27 फरवरी को किया है, सुबह भी वीडियो बनाई थी, और नेक्स्ट डे वेरीफाई होता है, या आपकी गलती या डिपार्टमेंट की गलती है, जो भी है, उस केस में आपको निकाल दिया जाएगा। और आपने री रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको निकाल दिया जाएगा, और आपकी आईडी डेड हो गई है तो आपको निकाल दिया जाएगा। उस मंथ में जिसकी रिन्यूअल डेट थी उसी मंथ में आपने कर दिया, वेरीफाई हो गई, तो आप सेफ़ हो। अब आपने मेरे को सिर्फ इतनी चीज़ सेंड की है कि आपका रजिस्टर, अरे ये रहा तो रजिस्टर नंबर, यार कहाँ पे जा रहे हो, ये रहा रजिस्टर नंबर, ये रहा। आप ये रजिस्टर नंबर तो अलग अलग कैसे है, ये देख लो, ये रहा, इसका क्या है। तो फिर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा ना कि 164,542, तो आपने नया रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा ना। हाँ नया रजिस्ट्रेशन कर दिया आपने, आप बता नहीं रहे इस चीज़ को, आपने न्यू रजिस्ट्रेशन किया है भाई, ठीक है। उसी टाइम से तो आपको यहाँ पे देखो, ये देखो, इस यार मैं डेली वीडियो तो बनाता हूँ, आप लोग फिर भी यही मेल कर देते हो, यही मेल कर देते हो। एक बार ध्यान से सुन लो सभी, बार बार इस वीडियो के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे अब, कि एप्लीकेंट ये देखो 6 नवंबर 2020 के बाद होती है 21, 22, 23 में रिन्यू होनी थी, ठीक है, 2 नवंबर में। अब आपका देख लेते हैं क्या सिस्टम चल रहा है। नवंबर में 23, 24, 25, 26, नेक्स्ट 26 में आनी चाहिए थी, लेकिन आपकी 25 में कैसे आ गई, अब यहाँ पे 22 कैसे आ गया। तो आपने कुछ न कुछ इसमें मिस्टेक है भाई आपके, ठीक है, इसमें मिस्टेक है आपकी जो भी है, और इसमें मिस्टेक है। और ये देख लो, चाहे इस चीज़ से मान लो कि आपने फरवरी में नेक्स्ट रिन्यूअल डेट थी, मार्च जो भी था फरवरी में करनी चाहिए थी, आपकी मार्च में पहुंच गई, ऐसे मान सकते हो, कैसे मान सकते हो। लेकिन आपकी 2022 में नहीं है, यहाँ पे देखो 2020 में थी, आपने जो सक्षम का फॉर्म भरा 2020 में, हो सकता है कि आपने अचानक से पहले भर दिया हो, लेकिन जो आपकी रिन्यूअल डेट है ना उसके बीच में गैप आ गया, वो एक मंथ निकल चुका है, एक नेक्स्ट मंथ आ गया, बात यही है। तो उसके दौरान आपको सक्षम से निकाला ही जाएगा। अभी आपका ये अलाउंस अपलोड नहीं हुआ है जिन डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन बहुत जल्दी ये अपलोड होगा भी नहीं, रिमूव कर दिया जाएगा। आपकी आईडी पे नोट लाइव आ रहा है, किसी को नहीं छोड़ेंगे भाई,
किसी को नहीं छोड़ेंगे। झूठा दिलासा देने में क्या है कि मैं बोल दूँ आप बच जाओगे, आप खुश हो जाओगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई। इसीलिए आ रहा है कि जिसके नोट लाइव आ गया समझो वो गया, सीधी और साफ बात है। लुहारू ब्लॉक का भत्ता आया भाई 1500 2 बार आया है, अपना अपना चेक कर लेना एक बार, ठीक है। मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं आया अभी तक। प्रीति प्रजापति बोले मैंने आपको 2 बार मेल कर दी, तो आपने कुछ पूछा तो नहीं मैडम? आप 4 बार मेल कर दो, आपने सीधी सिंपल फ़ोटो भेज दी, बताओ उसको मैं क्या करूं? आपने कुछ पूछा भी? अभी भी कुछ नहीं पूछा। ये देखो इसमें आपने ये चेक, मैंने चेक कर ली, 2017 है, 27 12 18 19 20 आ गई, 20 के बाद 23 आ गई, 23 के बाद 26 आ गई। ये यहाँ पर तो सब कुछ सही दिखा रहा है। और यहाँ पे अगस्त यहाँ पे भी लगभग सभी सही दिखा रहा है। अभी तक तो सब सिस्टम ठीक है लगभग सारा ही, लेकिन आगे इसमें तो ठीक है लगा रहा है मेरे को, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपकी आईडी पे नोट लाइव नहीं आ रहा तो ये तो सिस्टम ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट मेल है सुमन की, बोलती हैं कि मैं जब भी एक्साइज वाली आईडी ओपन करती हूँ तो अपडेट पीपीपी आईडी ऐसे कुछ लिखा हुआ आता है। वैसे मेरी आईडी 100% कंप्लीट है और मैं रोज़ ट्राई करती हूँ, ओपन नहीं होती। और एक बार ओपन हुई थी उस टाइम पे लाइव स्टेटस दिखा रहा था 100% आईडी कंप्लीट है, उसके बाद साइन आउट कर दिया, उसके बाद लॉगिन ही नहीं दोबारा से। यूर रिक्वेस्ट इज पेंडिंग फॉर अप्रूव बाई एक्शन दिखा रहा है। आप इसका कोई सोल्यूशन बता सकते हो? आपको सच से बताऊँ एक चीज़ और, मैं ये आईडी भी उन बच्चों की ओपन नहीं हो रही जिन बच्चों को निकाला जा रहा है। ये बात भी नहीं है, अगर किसी को नहीं पता हो तो आगे पता लग जाएगा। जिन बच्चों को निकाल दिया गया है उनकी आईडी भी ओपन नहीं होगी, ठीक है। इसमें अगर आपको मैं दिखाऊं तो आईडी तो ओपन होनी चाहिए। अगर आपने लॉग आउट किया, साइन दोबारा करते हो, सभी की होती है। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड किए हैं, आज के स्क्रीनशॉट हैं, किसी कल के हैं, किसी के परसों के हैं, डेली स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी आईडी ओपन नहीं होगी। तो इसमें आप ये देखो कि यूर रिक्वेस्ट इज़ पेंडिंग and is subject to approved by exchange, status can be checked at registered email ID। अरे मैडम आप रजिस्टर्ड जो आपकी ईमेल आईडी ना उससे स्टेटस चेक कर सकते हो क्या मैडम? ये देखो आप अपनी जो ऊपर आईडी पासवर्ड होते हैं, आईडी की जगह आप अपना भरो मेल आईडी खुल जाएगी आपकी। क्या कर रहे हो? ये तो नॉर्मली बात है। इसमें आपने क्या लिखा है? यूर किसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल बाय एक्सचेंज। आपने इसमें कुछ और लिखा हुआ है, देखो और नीचे कुछ और लिखा हुआ है। अरे बाकियों को बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो भाई, आराम से सुन लो सभी। कल को मेरे को ये बात बोलना कि हमारी HREX की ओपन नहीं हो रही। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं एक वीडियो में, आपको काफ़ी सारे सॉल्यूशन बताता चल रहा हूँ मैं। धीरे धीरे आपके जो आगे प्रॉब्लम नहीं आएंगी, जो अभी आ रही है उनसे ही पन्ना छूट जाएगा। जो आपकी लॉगिन आईडी होती है, पासवर्ड होता है और नीचे जो कैप्चा फलाना होता है, जो भी है, यहाँ पे पहले अपना रजिस्टर नंबर भरते थे यहाँ पर, अब यहाँ पर ईमेल आईडी भरो, मेल आईडी भरो, इसके ऊपर जो पासवर्ड था आपका बस सेम रखो और नीचे कैप्चा मांगता है तो भरो, क्वालिफिकेशन मांगता है तो भरो, फिर नीचे साइन इन कर दो, बस सिंपल आपकी आईडी हो जाएगी। और आपकी आईडी होने के बाद मेरे को कमेंट भी करना और मेल आईडी करके बताना कि आपकी आईडी ओपन हो चुकी है, ठीक है। अरे प्रीति जी कितनी मेल करोगे? अब वही बात है, अभी थोड़ी देर पहले भी आपकी ईमेल आई थी, अभी भी प्लीज़ चेक एंड टेल मी। क्या अब कुछ पूछो तो सही यार, ऐसे मत क्या करो, चाहे तो कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, ऐसे मत क्या करो भाई। मेल सेंड कर दी, चेक कर लो। क्या चेक करूं? आपने कुछ पूछा भी है कि ये प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है? ऐसे नहीं होता यार भाई। सेंट लिस्ट का मैसेज आया है बट बैलेंस अपलोड नहीं हुआ है, साथ में नोट लाइव का मैसेज आ रहा है। मोनी रानी, नोट लाइव का मैसेज आ रहा है तो आप गए, इसमें हमने तो देख लिया, इसमें तो आपने सीधी सिंपली ये चीज़ सेंड कर रखी है। देखो इसमें तो सीधी नॉर्मली चीज़ सेंड कर रखी है, आपका यहाँ पे अलाउंस अपलोड नहीं हुआ। और यहाँ पे अगर बात करें तो कि 5 अक्टूबर को आपकी सेंट लिस्ट जनरेट हो गई है, ये सीधी सिंपल है, लेकिन आपका नोट लाइव है तो आप गए। सोनिया गहलावत, आप जैसे सोच रहे हो ना वैसे नहीं होता कि अगर हम सस्पेंड हो गए तो हमें जैसे ही नंबर मिलेगा हम या फिर जाकर बात कर सकते, कुछ भी नहीं होगा। अपने आप काम के मैसेज आएंगे और हम तो टोल फ्री नंबर दे सकते हैं, ठीक है। जो किसी के पर्सनल नंबर हैं वो हम शेयर नहीं कर सकते, और पर्सनली अगर किसी को करना है तो अपने एक्सचेंज में जाओ, वो भी यही बोलेंगे, अपने एक्सचेंज में जाओ अगर आपको बात ही करनी है। रही बात सस्पेंड चल रही तो इसका जब तक वर्क का मैसेज नहीं आएगा तब तक सस्पेंड ही चलोगे। और वर्क का मैसेज आए या ना आए, ये बात एक बार इंटरव्यू में CM साहब ने बोली थी, उसमें बोला गया था कि वर्क के मैसेज आना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, बेरोजगारी भत्ते का हमने फार्म भरवाया था, वो आपको मिल रहा है। वर्क का मैसेज आए या ना आए कोई ज़रूरी नहीं,
ये बात बोले हुए शायद हो गए होंगे 4 5 6 साल हो गए होंगे, याद नहीं मेरे को, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था, ठीक है, कि आपको सभी के पास वर्क के मैसेज आएँ ये कोई ज़रूरी नहीं है। आराम से साफ साफ बोला था। मैं वो चीज़ आपको दिखा कैसे कहूँगा, पता नहीं कहाँ पे चली, कैसे चली गई होगी, कितनी काफ़ी साल पुरानी बात होगी वो, अब मैं कैसे दिखाऊँ। उस चीज़ में साफ साफ बोला गया था। तो आप अपनी आईडी चेक करते रहिए, अगर आपको वर्क का मैसेज आता है तो आपको एक्स्ट्रा बोनस है वो, अदरवाइज़ आपके जो भत्ता है वो टाइम पे आता रहेगा, ठीक है, यही बोला गया था। अरे यार एक तो है ना, अपने अपने जो पासवर्ड हैं ये मत भेजा करो भाई, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई मेरी आईडी एक बार चेक करके बताना क्या दिक्कत है। रिन्यू टाइम पर तो नहीं करवाया, बट बस बात ही ख़त्म होगी। बट आगे इसको आगे इससे जो आगे लाइन है वो छोड़ ही दो कि आपका आगे अलाउंस आ रहा था नहीं आ रहा था, वो आपका आगे आ रहा था ना, वो आपको गिफ्ट में दे दिया इन्होंने, अब नहीं देंगे भाई। यार कितनी वीडियो लगातार इसी के ऊपर चल रही हैं कि जिनका कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने री रजिस्ट्रेशन करवा करके 2-2 साल बता लिया है, अब उनका अब से बंद हो गया, अब से बंद हो गया। अभी तहकीकात ही चल रही है अप्रैल के बाद से, अप्रैल मई जून जुलाई, जिन बच्चों का 5-5 6-6 मंथ का भत्ता अपलोड नहीं हुआ है वो एक साथ अपलोड हो रहा है, उन डिस्ट्रिक्टों में तहकीकात चल रही है। भाई आप लोग सारे जने वीडियो देखा करे करो, बार बार इस चीज़ के ऊपर मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर बताते हुए मेरे को 10 दिन हो गए हैं। अब और मत पूछो यारो, बाकी जो बच्चे लगातार वीडियो देखते हैं वो भी इसमें थोड़ा इरिटेट हो जाएंगे कि यार डेली यही बात चल रही है, ठीक है। तो अब भत्ता नहीं आएगा भाई, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते। जो रूल लगा दिया, जो कमांड लिख करके लगा दी, उसमें ऑटोमेटिक उठाएगा, ऑटोमेटिक डिबार्ड करेगा, बाहर करेगा। जो कमांड दे दी वो दे दी। जैसे कि किसी की एज होगी 30 और फार्म ले रहे हैं 30 से नीचे वाले, तो 30 से ऊपर वालों के फार्म ही नहीं उठाएगा। ऐसे ही आप लोगों का भत्ता भी उठाएगा नहीं, ऑटोमेटिक रिमूव किया जाएगा। ये बात आप समझ लो एक बार और लास्ट बार, वीर सिंह, ठीक है भाई। अब नहीं आएगा, आपने नहीं किया ना रिन्यू टाइम से तो नहीं आएगा, आपका पानी किसी का नहीं आएगा, चाहे मैं नहीं करूँ तो मेरा भी नहीं आएगा, चाहे कितनी आगे तक पहचान हो, कितना कुछ भी हो, किसी का नहीं आएगा, सभी इक्वल हैं, रूल सब के लिए सेम है। ओके दोस्तों, हैव ए नाइस डे।